नुसरत मिर्जा साहब आपसे करना चाहूंगी, सर क्या लग रहा है दोनों मामलात बड़े अहम हैं। एक जानिब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफीर से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत को मुलाकात के लिए जब उन्होंने मदऊ किया है तो खत लिखा गया है और खत में मुलाकात से इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं ये सारा सिनेरियो? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात समझनी चाहिए कि सदर मुमलिकत जो होते हैं वो स्टेट के सदर होते हैं। वो एक वज़ीर आज़म होता है, वो हुकूमत का सदर होता है। तो एक तो उसका प्रोटोकॉल है और उसका जो प्रोटोकॉल के अलावा उसका जो उसको ग्रेस होना चाहिए वो मेरे ख़्याल में अलवी साहब वो बरकरार नहीं रख सके हैं। और वो अपना जो जो कंसेप्ट है उनका कि वो एक पीटीआई के सदर के तौर पर उन्होंने अपना कोई किरदार अदा किया, वो मुनासिब बात नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी जो वक़ार के अंदर उनको झटका वो लगा। वरना अगर कोई आदमी सदर ममलिकत बुलाए किसी को भी तो वो एज एहतराम, क्योंकि वो सदर का वो यानी स्टेट का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल रियासत का प्रेसिडेंट है, तो उसको जाना चाहिए। अब बहस ये है कि क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन का आप 90 दिन में कराएं, उसकी उन्होंने तशरीह कर दी कि साहब अगर आप 58(2) के तहत में, जो कि अब ख़त्म हो गई है, तो अगर उसके तहत आप इलेक्शन आप कराते, आप असम्बली तोड़ते तो फिर आपको इख्तियार था। अब क्योंकि ये असम्बली जो है वज़ीर आज़म ने तोड़ी है, तो या उसको मुद्दत ख़त्म पे तोड़ी है, तो उस पर आपको 48(5) के तहत उसको आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। अब सवाल ये है भाई, अब बात पूरी करने दें, आप सब करें। दूसरी बात जो है, जो बात जो कही जा रही है कि 90 दिन की बहस ये नहीं है कि जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, वो ये बात हुई है कि शफाफ बात हुई है, शफाफ इलेक्शन होंगे, ठीक। और वो लेकिन ये बात तारीख कुछ तय नहीं की है कि साहब किस तारीख पे होगी। जो तारीख पे ये 90 दिन की बात कर रहे हैं वो 90 दिन की बात नहीं कर रहा। वो ये बात कर रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अब इलेक्शन कब होंगे, जो उन्होंने तारीख दी है और जो वजूहात उन्होंने बयान किए हैं वो आइन के तहत दुरुस्त हैं। और जो सदर ममलिकत की बात है, वो सदर ममलिकत ने जो एक दफ़ा कहा था कि मैं प्रोएक्टिव हूँगा, जब सदर बनते के साथ ही कि मैं नॉर्मल सदर किस्म का सदर नहीं हूँगा बल्कि प्रोएक्टिव हूँगा। ठीक। तो सदर को प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसका इसका जो एक वक़ार होता है उसको उनको बरकरार रखना चाहिए था, माजी में भी और अब भी। जी, अब आप बात कर लीजिए। ठीक है मिर्ज़ा साहब, एक जानिब ये हम देख रहे हैं सारा सिनेरियो, दूसरी जानिब जो अमरीकी सफ़ीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, आपको नहीं लगता जब अमेरिका हमेशा ये बात कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्शन को डिस्कस करना है इस मुलाकात में, ये तो बराह रास्त मुदाखलत हुई ना अंदरूनी मामलात में? देखिए, ये जो सफ़ीर साहब हैं, डोनाल्ड ब्लूम साहब, इन्होंने मुलाकात की है और उस पर मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने ये हमेशा मुदाखलत करते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से पाकिस्तान को वो अपनी क्लाइंट स्टेट समझते हैं, ऐसे ही। और जिस आदमी ने भी उस क्लाइंट स्टेट से मानने से इनकार किया है वो सज़ा पाई है उसने। चाहे उसमें बेनज़ीर का एक वाक़या है, अगर आपके पास वक्त है तो बेनज़ीर साहबा ने और राजीव गांधी ने एक मुलाकात में जो 91 में हुई, उसमें ये कहा था कि भाई ये एक बात तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कही उन्होंने, दोनों के खिलाफ कि मुझे यहाँ इनके ख़िलाफ़ काम करने दें। बेनज़ीर ने राजू से कहा, वो एक्सेप्टेबल थी अमेरिका को, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका को यहाँ से दूर रहने दिया जाए। और दोनों ने क्लियर कर दिया था उस कमरे को, जिस कमरे में आईएसआई ने भी कर दिया था और उनकी राह ने भी कर दिया था, लेकिन वो सेटेलाइट से उन्होंने सारी बात कैच करके गुलाम साख को सुना दी। गुलाम साख ने ये बात मुझे खुद बताई, सही। और वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब ये उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए आपके भी खिलाफ है, हमारे भी खिलाफ। फिर ये तय हुआ कि उनको बेनज़ीर साहबा को बुलाकर उनको वो जुमले सुना दिए जाएं। ठीक। तो वो सुना दिए गए और फिर उनको हटा दिया गया। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, आपका पॉइंट आ गया है।